हेलो। तो ये देखो जी, ये आए हैं मेरे कस्टमर, नए कस्टमर हैं। इनके सूट देख लो आप एक बार, इतने सुंदर सुंदर सूट ये लेके आए हैं। ये सूट ये सुंदर है, ये वाला ये भी सुंदर है। ये देख लो, कोई नहीं, अपनी पंजाबी बोल रहा, कुछ नहीं होता। ये भी सुंदर है। और ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। एक्चुअली भी लाइनिंग लगनी ना। हाँ जी, किन्नी है सारी सूट अपने? एक 5 6 ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਕੋਟਨ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤਿੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੁੱਭੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਭਣਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਤਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਟੌਰੀ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਭਣਾ ਆ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਨਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਵੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹਲਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੀਣਾ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਛਿਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਤਰਾ ਦੇ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਪੜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇ ਪਾਉਂ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਆ, ਆ ਮੋਰ ਲਾ। ਆਇਆ ਮੋਰਲਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਖੇਸ਼। और ना एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जो भी मेरी बहनें स्टिचिंग करती हैं घर पे, तो फुल लाइनिंग जो हम सूट बनाते हैं ना, कॉटन की लाइनिंग जिस सूट में लगाते हैं, सलवार में भी और सूट में भी, बाजू में, यानी कि फुल सूट में, तो उसमें जैसे 5 मीटर का हमारा सूट होता है, तो कस्टमर उसमें 5 मीटर ही लाइनिंग लेके आते हैं, है ना। तो 5 मीटर लाइनिंग में क्या होता है कि लाइनिंग को हम धोते हैं, धोने के बाद कॉटन की लाइनिंग श्रिंक होती है तो उसका पना जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो पना कम हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर हमारा पूरे सूट में जो है अच्छे से लाइनिंग पूरी नहीं आती है। तो इसलिए आपने कस्टमर को बोलना है कि लाइनिंग आप 5.5 या 6 मीटर जरूर आप जो है लाइनिंग दे के जाओ। अगर सलवार आप भारी फुल हैवी सलवार बना रहे हो ना, तब अगर आप स्ट्रेट सलवार बना रहे हो, या फिर जैसे कि आजकल तो वैसे भी हल्की सलवारें ज़्यादा पहन रहे हैं, लेकिन जो घरेलू लेडीज़ होती हैं वो नॉर्मल सलवार ही पहनती हैं, और भारी सलवार भी लेडीज़ पसंद करती हैं। तो ये सूट मैं भारी सलवार वाला ही बना रही थी। तो इसमें ना लाइनिंग थी 5 मीटर ही फैब्रिक था सूट का। तो सूट की कटिंग कर ली मैंने, बाजू में भी लगा दी, पल्ले में भी लगा दी, बेल्ट के लिए कटिंग कर ली। रहती थी मेरी कलियां, तो कलियों में क्या होता है कि लाइनिंग श्रिंक हो जाती है ना, तो फिर उस वजह से लाइनिंग मेरी पड़ गई थी कम। ये देखो, ये इतनी ही लाइनिंग बची है, तो फिर मैंने कस्टमर को बोल के ये लाइनिंग फिर और मंगवाई है, आधा मीटर, ठीक है, आधा मीटर लाइनिंग फिर वो दोबारा से देके गए हैं। तो अब इसकी सलवार की मैं करूंगी कटिंग और स्टिचिंग, इसमें ये जॉइंट लगाऊंगी। तो अब देखो, इसमें थोड़ा सा फर्क भी दिख रहा होगा आपको लाइनिंग में, इसमें और इसमें, तो सलवार में लगाऊंगी, लग जाएगा, कोई पता नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बहनें स्टिचिंग करती हैं ना, तो उनको हेल्प हो जाएगी,
क्योंकि फिर हल्की सलवार बनती है और फिर कस्टमर आके भी बोलते हैं कि आपने सलवार मेरी हल्की बनाई है, तो आप ये रीजन उनको बता सकते हैं कि इस रीजन से आपकी सलवार जो है हल्की बनी है। क्योंकि जो लाइनिंग होता है जितना उसका पना होता है ना, फिर उसके पने के हिसाब से ही हमारी जो है कलियां कटिंग होंगी, और फिर कम पना रहेगा तो कलियों की जो है जो घेर रहेगा सलवार का वो कम हमारा निकलेगा, है ना। तो अगर आपको भारी सलवार चाहिए तो आप 5.5 तो लगे ही लगेगी, ठीक है। 6 मीटर भी कई बार लग सकती है लाइनिंग का पना अगर कम है तो, ठीक है। और अभी अभी मैंने जो है कपड़ों की लगाई है तय यहाँ पे, क्योंकि कल कपड़े धोए थे तो उनकी तय लगाई पहले और फिर लग गई हूँ अपने काम पे। तो ये सूट मैंने एक निकाला है अपने लिए सिलने के लिए, ये देखो इस तरीके से है। तो इसकी सलवार बनाऊं या क्या बनाऊं, मैं सोच रही हूँ सलवार ही बना लूं, क्योंकि कपड़ा अच्छा है, नहीं तो फिर कपड़ा जो है वेस्ट हो जाएगा। ये सूट है तो इसको सिलने की सोच रही हूँ, कैसे क्या कुछ बनाऊंगी दिखाऊंगी आपको, बन जाएगा तब। तो इस तरीके से है ये सूट, ये बाजू है और ये है कुर्ती, बॉर्डर वाला है सूट। ये देखो जो इस तरीके से बॉर्डर चल रहे हैं ना आजकल आगे पीछे और बाजू पे भी, तो इस तरीके का है ये। तो इसको बनाऊंगी, बना के फिर दिखाऊंगी क्या कुछ बनाया इसमें, क्या कुछ बनाऊंगी देखती हूँ। तो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो मेन फैब्रिक में और लाइनिंग में कितना फर्क है ना। मेन फैब्रिक का पन्ना जो है वो कितना है और जो हमारी लाइनिंग है इसकी कटिंग की है हमने ये कितना है। तो इसमें से इसके पन्ने में से देखो मैंने यही पीस कटिंग किया है, बस ये दिखाती हूँ आपको। जो आसन की कटिंग की थी ना यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है। तो इतना पन्ना ये एक्स्ट्रा है हमारे मेन फैब्रिक का, और ये इतना लाइनिंग का था, धोने के बाद इतना श्रिंक हो गया था। तो इसको मैंने कटिंग किया है, ये आसन यहाँ से 10 इंच हमने लिया है ना, तो यहाँ से ये कटिंग कर दिया था। और अब इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। पहले लाइनिंग पे कटिंग करोगे ना तो फिर जो है बिल्कुल सफाई से आपकी सलवार में लाइनिंग लगेगी। पहले लाइनिंग पे कटिंग कर लो, फिर आप इस तरीके से कपड़े को बिछा के और फिर लाइनिंग को ऊपर रख के और फिर आराम से आप कटिंग करो, बहुत ही बढ़िया सलवार आपकी बनेगी, ठीक है। तो सूट मेरा अब हो गया है कंप्लीट, अब इसको मैं सिल लेती हूँ और व्लॉग का भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी अगले व्लॉग में। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें आपके जो भी सवाल है। तो चलिए फिर बाय बाय।